आश्वस्त करने क्या है कि आप ये बताएं इसको कि आप करोगे क्या? ये लोग परेशान हैं, आप इस परेशानी का कारण इसका पूरा मेन चीजें मालूम है आपको, दिक्कत शुरू कहाँ से हो रही है? देखिए, मैंने शायद सुन नहीं पाया ना, मैंने कहा बीड़ा के लिए हम 18 तारीख को ज्ञापन दे रहे हैं। आप सुन लीजिए, मैंने कहा था कि 18 तारीख को हम बीड़ा के लिए एक ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि ये मामला आज भी हमारे सामने प्रकाश में आया है, सुबह 10 बजे फोन आया था, तो 18 ही तारीख को हम पूरी ताकत के साथ जिलाधिकारी महोदय को ये बात रखेंगे। यहाँ के जो समस्या है उसके लिए मैंने ये अभी कहा था, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं आश्वासन दिला रहा हूँ कि भीमानी जहाँ जाती है, जिस मुद्दे में खड़ी होती है, उस मुद्दे में सरकार आगे कदम नहीं बढ़ाती है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो कोई सा आंदोलन हो, चाहे मनीषा वाल्मीकि का केस हो, कोई भी केस हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़े का केस हो, किसी मकान का केस हो या किसी समाज की लड़ाई हो, जहाँ भीमानी गई है सरकार को बैकवर्ड पे आना पड़ा है और यहाँ आएगी। मैं आपको आश्वासन तो दे रहा हूँ, मैंने ये बात पहले ही कह दी है कि 18 तारीख को हम कदम उठाएंगे। और आज संडे है, उसके बावजूद हम आज जिलाधिकारी महोदय से यहाँ से जाने के बाद वहाँ से मिलने वाले हैं। यही मैंने कहा है, शायद आप सुन नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे पहले आप हम आपके परिवार के आपके भाई हैं, हर समस्या माइक थोड़ा तेज कर देना भैया। और हम इस बात को आपको आश्वस्त करते हैं, जैसे हमारे मोनू भाई ने कहा या पंकज भाई कह रहे, रफीक भाई, इशारिया जी कह रहे, या हमारे अवस्थी जी ने कहा कि इस बात का आप अपने मन में एक संकल्प रखें कि हम लोगों के होते हुए आप किसी का भी एक मकान नहीं टूटे। आप अपने मन में, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये सरकार की और प्रशासन की गलती है। कोई जमीन नगर पार्क में है तो उसमें प्रधानमंत्री निवास के पैसे कैसे आवंटित हुए, अधिकारी क्या भांग खाए हुए थे, वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय कैसे बने, कैसे आप बिजली का कनेक्शन दे रहे, कैसे आप हाउस टैक्स ले रहे, कैसे आप पानी का वाटर टैक्स ले रहे, तो आज उनकी गलती है। और अगर नगर पार्क है तो कोई चंद्रमा पे नहीं बना, सरकार इसको संशोधित कर सकती। महायोजना का जो लंबित है, अभी हमने भाई संजीव सिंह ऋषि से भी बात की, हमने कहा कल आप गए थे, बहुत अच्छा, आपका एक अच्छा प्रयास है। हमने कहा आप केवल ये करा दें कि जो अधिकारी नगर पार्क के नाम पर जनता को परेशान कर रहे हैं, उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एनजीटी में अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें जनता को तो मालूम भी नहीं है, अधिकारियों को मालूम था, सालों से केस चल रहा। इन्हें अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। आपको मालूम, तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर था, एमसीडी वालों ने उसे तोड़ दिया था और उसमें हम पार्टी बने सुप्रीम कोर्ट में, और पार्टी इस आधार पर बने कि आपने इसका नोटिफिकेशन नहीं किया, आपने इसका गजट प्रकाशित नहीं किया। हमने कहा हम उस संत रविदास के मंदिर में जाते थे, उन्होंने हमें पार्टी बनाया। हमने और अशोक तमन ने वहां सुप्रीम कोर्ट में जिस जस्टिस अरुण मिश्रा ने तोड़ने का आदेश दिया था, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद भी उस मामले में बहुत प्रदर्शन करके बंद थे, और उसकी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी तो वो मंदिर बना। मंदिर बनने के लिए सरकार ने पैसा भी आवंटित किया। तो जो पैरोकारी है वो महत्वपूर्ण है। तो आज और इस पूरे, क्योंकि ये अकेला आपके क्षेत्र का नहीं है, बहुत सारे लोग अभी धरने पे भी बैठे हैं, तो इसमें और कोई इसमें राजनीतिक लड़ाई नहीं है, चाहे सत्ता वाले दल के हो, चाहे हम सब लोग हैं। हमने आज सुबह भी इनसे कहा कि सारे दलों के जनप्रतिनिधियों को हम एक प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे और कि भैया इसमें कोई राजनीति नहीं, किसी गरीब आदमी की कोई गलती नहीं है, उसकी एक ईंट भी नहीं हटना चाहिए, उसके लिए आप बैठें। और उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो तरीका है कि पूरी झांसी की जनता, पूरी प्रदेश की जनता आपके साथ है।
वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, वो चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि कोई भी आदमी किसी का बना बनाया मकान गिराना पसंद नहीं करता। और इतने सारे मकान जो अपने हाउस टैक्स दे रहे, पोस्टल एड्रेस है, टेलीफोन की पहले लाइनें डली, 25 साल से रह रहे, वोटर है, आधार कार्ड है, तो उसमें एनजीटी हो या कुछ हो, किसी की इतनी मजाल नहीं है। और अधिकारियों को ये बात समझना चाहिए, झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी हो या संघ में प्रशासन के अधिकारी हो, कि किसी भी मकान की फोटो खींचने और सर्वे करने नहीं जाए, क्योंकि ये उनकी कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, मकान नहीं गिरेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग, हमें लगता है, इससे अंदर ही अंदर घबराहट कर बीमारी के शिकार हो जाएंगे और वो अटैक आएगा। तो वो मैं चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको पंकज भाई सारे लोग मिलकर एक सामूहिक आप धरना प्रारंभ करें, जहाँ से पूरी जनता के सामने ये बात पहुंचे और सारे दलों के लोगों को आप बुलाएं। और अगर आपके पास कोई बात हो, सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकती, और जो नक्शा लंबित है कि हम विशेष सत्र बुला के 1 दिन के अंदर, क्योंकि ये 10,000 घरों का मामला नहीं है, ये पूरी झांसी की इज्जत और किस्मत का मामला है। आप टैक्स देते हैं, आप सामान खरीदते हैं, आप बाजार में जाते हैं, तो क्या जेडीए के लोगों को इतने दिनों से सो रहे थे क्या कि उन्हें नहीं दिख रहा था कि ये मकान बन रहा है? अरे सबने रजिस्ट्री खरीदी, तहसील के अंदर किसी ने 10 लाख के स्टाम्प लगाए, किसी ने 5 लाख के लगाए, किसी ने 4 लाख के लगाए, और वो रेगुलर होते रहे। अभी भी बिक रहे प्लॉट, उसका रजिस्ट्री पे लिखता है आवासीय प्लॉट। तो जनता इसका खामियाजा नहीं भुगतेगी। सारे लोग इस बात से सहमत है तो हाथ उठाएं। और आप